हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे इन्वायरमेंट साइंस में यूनिट वाइज पढ़ना है ना। हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात की कि फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस में कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से हम पढ़ेंगे, ये सारी बातें आपसे हुई थी। अब मैं बात करूंगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये जानना कि जिस चीज़ के लिए हम तैयार हो रहे हैं या जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हमें कौन-कौन से टॉपिक्स करने हैं, उन टॉपिक्स की कितनी डेप्थ में जाना है। क्योंकि जिस मंजिल तक हमें पहुँचना है, उसका रास्ता तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना कि पाथ क्या है। अगर पाथ ही नहीं पता तो हम कैसे वहाँ अपने मंजिल तक जाएँगे। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, किस यूनिट में कौन से टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देनी है, हर जहाँ से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं वो सारी बातें आपसे करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप विलिंग हैं कि आप हमारे साथ पढ़ें, तो हम पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, जो आप पढ़ के आराम से नेट का एग्जाम दे सकते हो। आप वो पढ़ के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम कहीं भी हो आराम से दे सकते हो। आप यूपीएससी में आईएएस का जो प्री होता है वहां बहुत आराम से चीजों को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% फी में आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर पे आएगा, उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और अभी 6 मंथ के साथ आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है। आप कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हो पेपर 1 के साथ, ठीक है। और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, अब अपनी यूनिट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जहां पे एक वर्ड मैंने आपको पहले भी बात की थी कि जहां वर्ड फंडामेंटल आ जाता है वहां उस चीज की बिल्कुल रूट होती है, पूरी की पूरी मौलिकता होती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पूरा फंडामेंटल यानी कि मौलिकता को आपको जानना है। जैसे यहाँ आपको पीरियोडिक टेबल से शुरुआत करनी है, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां ये लिखा हुआ है ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए। हैवी मेटल्स कहाँ हैं, है ना, मेटल्स कहाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एल्केलाइन एल्केलाइन ग्रुप कौन सा है, पूरा का पूरा बढ़िया से आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। और किस बेस पे किया है वो भी आपको पूरा एक एक एलिमेंट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सबके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे और जो जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी आपने देखा होगा जो रिएक्शंस हैं कैसे कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। और आपने हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन देख लिया होगा। यहाँ पे जो एंथैल्पी की बात होती है वो हमें पढ़ना है, एंट्रोपी की बात क्या है वो हमें पढ़ना है, टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है वो पढ़ना है। कुछ बातें हम फंडामेंटल जो इन्वायरमेंट साइंस है वहां सीखते हैं, क्योंकि वहां थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की बात सीखे हम यहाँ पे भी कुछ अप्लाई करते हैं, तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन, ठीक है। उसके बाद में जो ये केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये जो चीजें हैं जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ कुछ कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी, ठीक है ना। और किस तरह से हम रिएक्टेंट को की कंसंट्रेशन को, किस तरह से हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। कैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, कैटालिस्ट का क्या यूज है इस तरह के, या कैटालिस्ट का क्या रोल है वो आप देखोगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। और सोल्युबिलिटी है जो गैसेस की वाटर के अंदर, वो किस किस पे डिपेंड करती है, कौन सा लो काम करता है, पार्शियल प्रेशर क्या चीज है, वो सारी बातें हमें आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। और कुछ लॉज की भी बात, कुछ रूल्स के साथ ये बात करनी पड़ेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कार्बोनेट सिस्टम है, अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वहां से कुछ सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो हेल्थ के लिए ठीक है, कौन सा नहीं है। जब हम बात करेंगे फैट की बात करेंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, लिपिड की भी बात करेंगे, प्रोटीन की भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। और रेडियो आइसोटोप है ना, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि इसका
जो एज की बात करते हैं ना, हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, ये ध्यान रखना है। और उसकी जो शुरुआत करनी होती है वो हमें कहाँ से करनी है? इसकी शुरुआत हमें करनी है अपना जो पीरियोडिक टेबल है, जिसमें सब एलिमेंट्स को सजाया गया है, उसको देखते हैं। उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, यहाँ पार्टिकल का साइज बहुत मैटर करेगा। यहाँ जो मेथोडोलॉजी होगी ना, कि कैसे इसको हम कलेक्ट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वो पोल्यूशन वाली यूनिट है, वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको इसका फंडामेंटल जानना है कि पार्टिकल्स, इसका कंपोजिशन, एयर का कंपोजिशन क्या है, क्योंकि एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, रेडिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है आपको। और उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपने हर एग्जाम कोई भी दिया हो, ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक है, क्लासिकल स्मोक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, किसकी वजह से होता है, किस कंडीशन में होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओजोन केमिस्ट्री जो हमें पढ़नी होती है यहाँ पे, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करेंगे तो आपको पता है 90% जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, और लगभग 10% जो ओजोन है वो कहाँ पे है, ट्रोपोस्फीयर में है ना। 90% क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, और लगभग 10% क्या है, ट्रोपोस्फीयर में है। तो ट्रोपोस्फीयर वाली है एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट काम करती है, और इसकी रिएक्शन क्या है वो हमें देखनी है। तो इसमें पूरा का पूरा जैसे हम फंडामेंटल की बात करते हैं और वहां पे हम लेयर्स की बात करते हैं ना, जब एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ट्रोपो की बात करते हैं, स्ट्रेटो की बात करते हैं, मीजो की बात करते हैं, थर्मो या आयनो एक्जो की बात करते हैं, तो वहां जो चीजें थी वहां हमने एक फंडामेंटल जाना कि ये लेयर्स होती है, कुछ ये बेसिक बातें की, टेम्परेचर प्रोफाइल ये होता है, एयर की डेंसिटी ऐसी होती है। फिर उसमें थोड़ा डीप में जाना है, क्योंकि हमने वहां भी ये बात की थी और आपको बोला भी था कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली एक फंडामेंटल होगा, और उसमें जो रिएक्शंस होगी कि एटमॉस्फेयर में किस तरह की रिएक्शंस हो रही है, क्या हो रहा है, ये अब हमें यहाँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डेप्थ में जाके पढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। और उसके बाद में बात करें, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करते हैं, है ना। हाइड्रो का मतलब आप समझ गए होंगे, वाटर की बात कर रहे हैं, और आपको पता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात की तरह है। और यहाँ पे जो कंसेप्ट है बीओडी, सीओडी, डीओ, और ये सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फ्लक्युलेशन, फिल्ट्रेशन, पीएच एंड रेडॉक्स पोटेंशियल, ये जो बातें हैं ना, ये आप जब एयर जो वाटर ट्रीटमेंट की जो बात करोगे तो वहां पे भी बहुत काम आएगी, क्योंकि पोल्यूशन की एक यूनिट है, वहां पे वाटर पोल्यूशन भी पढ़ना है हमें, एयर पोल्यूशन भी पढ़ना है, नॉइज पोल्यूशन भी पढ़ना है, बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में बात करनी है। तो वहां वाटर पोल्यूशन में जब हम बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट की, तो इन टर्म्स की बात करेंगे, लेकिन वो केमिकली किस तरह से बात होती है, किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या बातें होती है, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यहाँ पढ़नी पड़ेगी हमें, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, ठीक है। यानी यहाँ कुछ केमिकल चीजें पढ़नी पड़ेगी, फिर पॉल्यूशन में जाके आपको, अच्छा ये टर्म जैसे वहां पे फ्लक्युलेशन टर्म आई, सेडिमेंटेशन टर्म आई, तो एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, क्या क्या चीजें हैं, वो वहां क्लिक हो जानी चाहिए। क्योंकि देखो किस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया गया, आपने देखा ना बहुत आराम से, पहले फंडामेंटल, फिर धीरे धीरे उसको हर टॉपिक के डेप्थ में जाने की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सोइल के, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा नेट में, डायरेक्ट अब की बार भी क्वेश्चन आया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सोइल के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी लेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे, ह्यूमस के बारे में बात करेंगे, फ्लूइक एसिड और एसिड्स के बारे में भी बात होगी, पूरा का पूरा एक कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। और बायोजियोकेमिकल साइकिल है, उसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है और सल्फर के बारे में बात होगी। ये सारे के सारे जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फास्फोरस और सल्फर से बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो भी ध्यान रखना है। और टॉक्सिक केमिकल का एक टॉपिक दिया हुआ है, और टॉक्सिक केमिकल में आपको ये जानना है कि किस एलिमेंट का बॉडी पे क्या इंपैक्ट आता है, कौन सा एक हार्मफुल कंपाउंड बन सकता है, तो यहाँ हैवी मेटल के बारे में भी बात करनी है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैजार्डियस सब्सटेंस है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम में पेन के बारे में पूछा गया, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, वीओसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कुछ हैवी मेटल्स है जैसे लेड की बात करें, है ना, एचजी की बात करें, कैडमियम की बात करें, क्रोमियम की, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो टॉक्सिक केमिकल्स है
यहाँ से भी बड़े बड़े अच्छे वाले क्वेश्चन है। और इससे मेनली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये जो हैवी मेटल है उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे हम बात करते हैं तरह तरह की डिजीज की बात करते हैं, अगर ये उसका पाथ अलग हो, जैसे मरकरी की बात करते हैं ना, मीना माटा मरकरी की बात, मीना माटा होता है। इटाई इटाई अभी कैडमियम से बात एक एग्जाम में पूछा गया था। नर्वस सिस्टम है वो लेड से हो सकता है डिस्टर्ब। तो ये सारी बातें यहाँ करनी है, क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, वो सब बातें हमें देखनी है। ठीक है, उसके और इसको केमिकल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन करके क्या बनेगा वो भी बातें हमें डिटेल में देखनी होती है। और इसके बाद इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड्स। इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें, और इंस्ट्रूमेंट से आपने देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट में एक तो प्रिंसिपल हर बार पूछ लेते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे डबल एएस है, बी एल लैम्बर्ट लॉ की बात करें, लैम्बर्ट पियर लॉ की बात करें, तो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है वो कैसे काम करता है, यानी पहले प्रिंसिपल पे ध्यान रखना है कि किस प्रिंसिपल पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है। दूसरा, वो किसके डिटेक्शन के लिए होता है, जैसे अभी एग्जाम में पूछ लिया कि हैवी मेटल के लिए क्या यूज होगा, इस तरह का क्वेश्चन। और इसमें क्रोमेटोग्राफी जो दिया हुआ है ये काफी डिटेल में और बहुत अच्छे से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी की, अलग अलग क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमें दिया हुआ है, सब जो मेथड्स दिए हुए हैं उसके बारे में, जो एनालिटिकल टेक्निक्स दी हुई है उसका प्रिंसिपल क्या होता है ये हमें जानना है, और किसके डिटेक्शन के लिए यूज होता है ये हमें जानना है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा सेम टाइम से भी क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं याद रखने के लिए कि भी ये किसके लिए होता है, ये किसके लिए यूज होता है, यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पे अप्लाई होता है। तो एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, ये हमें इन सब के बारे में डिटेल में जानना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हम हर यूनिट के बारे में बात करते रहेंगे कि कौन सी यूनिट में हमें कितना डेप्थ तक कैसे जाना, और जो हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। या आपका चाहे आपका नेट के एग्जाम में आए हुए हो, या चाहे कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम में आए हो, और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हो, चाहे यूपीएससी में, आईएएस में क्वेश्चन आए हो, सब क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड और क्या बन सकते हैं, उस हर पहलू पे हमें बात करनी है। तब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो प्रैक्टिकल पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो हमें दोनों पहलू पे काम करना है बहुत आराम से। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in, या फिर प्ले स्टोर में जाओगे तो मोबाइल ऐप है SWMG। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो फी में 40% ऑफ है। आपको स्टडी मटेरियल अलग से लेने की जरूरत नहीं है, बाय कोरियर घर पे आएगा। ठीक है, लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा, अगर आप कोई लाइव नहीं देख पाते हैं तो सारी थ्योरिटिकल पार्ट के साथ साथ पीवाईक्यू भी साथ साथ रहेंगे। और इसके साथ आप कॉम्बो पैकेज पेपर 1 को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। देखो, अपने चित्त को शांत रखो और किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं, या तो तैयारी करो या ना करो, बीच वाली चीज नहीं होनी चाहिए। करो तो शुरुआत के दिन से करो, बढ़िया से करो, हर पहलू पे काम करो। नहीं करना है तो छोड़ दो, कुछ और काम करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इधर उधर की बातों में। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।